नमो नमः। लकार, जी हाँ, लकार क्या है, लकार किसे कहते हैं, लकारों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किस प्रकार से किया जाता है, लकारों को हिंदी में क्या कहते हैं, लकारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। लकार, लकार यानी कहें तो समय, समय यानी काल, अंग्रेजी में टेंस। जी हाँ, अंग्रेजी का टेंस और हिंदी के काल संस्कृत के लकार कहलाते हैं। देखते हैं, देखेंगे आप, विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहते हैं। यानी विभिन्न काल यानी अलग अलग काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जो काल हैं या जो अवस्थाएं हैं, जो आने वाली अवस्थाएं हैं या बीत गई हैं, उनको हम लकार कहते हैं और इन लकारों को ही काल कहते हैं। और इन लकारों को अंग्रेजी में हम टेंस कहते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो संस्कृत में उनको ही हम लकार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। जी हाँ, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा के ग्रामर में लकार 10 पाए जाते हैं। इनमें से 5 लकार बहुत ही प्रमुख हैं, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी प्रमुख हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भी 5 लकार ही हैं। वे लकार कौन कौन से हैं? पहला है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा लिट लकार यानी भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। और लंग लकार यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और लोट लकार, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं किसी कार्य करने के लिए या आदेश देते हैं, ऐसी अवस्थाओं में लोट लकार का प्रयोग होता है। पांचवा विधिलिंग लकार यानी चाहिए, प्रेरणा, प्रार्थना। जब हमसे कोई प्रार्थना, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या कोई हमसे प्रेरणा लेता है, या जब हम किसी को कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वहां पर विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार यानी इस प्रकार के काल का, इस प्रकार की अवस्था का प्रयोग होता है। तो संस्कृत भाषा में ये 5 लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार प्रमुख हैं। और इन्हीं से हमारे परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्तृत रूप से जानेंगे कि लट लकारों, इन लकारों को क्या कहते हैं, इनको कैसे जानेंगे। सबसे पहला है हमारा लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। क्रिया के वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए, यानी जो भी कार्य हम वर्तमान समय में कर रहे हों, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, जी ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हो खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, यानी ये सब वर्तमान काल है। यानी इस काल को हम कहेंगे लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल यानी लट लकार। उदाहरण देखते हैं, शिक्षकः पाठम पठति, अहम पठामि यानी मैं पढ़ रहा हूं, सह खादति, सह पठति, सह गच्छति, यानी जो भी काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे हम लट लकार में व्यक्त करते हैं और उसे हम लट लकार कहते हैं कि इस क्रिया में लट लकार का प्रयोग हुआ है। यानी वर्तमान काल में यह कार्य हो रहा है। इसमें कौन सा टेंस है? इसमें प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, यानी लट लकार है। दूसरा लिट लकार। क्रिया के सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार यानी भविष्य काल यानी आने वाला समय, यानी कि फ्यूचर टेंस, यानी जो कुछ समय बाद होगा, यानी कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा,
तो वो कौन सा लकार कहलाएगा? लिटिल लकार कहलाएगा, भविष्यकाल कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। जैसे सह लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगा, खादिष्यति खाएगा। तो इस प्रकार से जो भी घटनाएं फ्यूचर टेंस में हो, जो भी घटनाएं जो है कि भविष्यकाल में हो, यानी वहां पर लिट लकार होगा। आगे जानते हैं लंग लकार। तो तीसरा है लंग लकार। लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ कल, यानी जो समय बीत चुका है, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम अपठत अलिखत, यानी जो समय बीत चुका है, जा चुका है, बीता हुआ कल, यानी जो कार्य मैंने किया, उसको हम बोलते हैं लंग लकार, यानी भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। जैसे यहां पर उदाहरण के द्वारा देखेंगे, जैसे रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा था, अलिखत लिखा था, यानी जो भी कार्य हो चुका है, जो समय बीत चुका है, वहां पर लंग लकार का प्रयोग होता है। चौथा है लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञा आदेश, बोले तो मूड, कैसा मूड? इंपरेटिव मूड। इंपरेटिव, इंपरेटिव बोले तो IMPERATIVE, मूड। इंग्लिश में बोलते हैं आदेश व आज्ञा देने या लेने के लिए क्रिया में लोट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी को किसी कार्य को करने के लिए ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, या हम किसी से ऑर्डर लेते हैं, तो वहां पर उस क्रिया में लोट लकार का प्रयोग होता है, और जिसे हम इंपरेटिव मूड कहते हैं। जैसे जाओ, खाओ, जा सकते हो, आ सकते हो, कम इन, गो। संस्कृत में गच्छ, गच्छ तू, त्वम पाठम पठा, तुम पाठ पढ़ो, तुम यह करो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, आगच्छतु। तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। पांचवा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार यानी प्रेरणा, सलाह, प्रार्थना, चाहिए आदि भावों की क्रिया में विधिलिंग के रूपों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के जब भाव आए, यानी जब हम किसी को सलाह लें या सलाह दें, किसी से प्रार्थना करें, या कोई हमसे प्रार्थना कर रहा हो, या हम कहें कि ये काम करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, इस प्रकार के जब भाव हों, नियमात्मक भाव, तो वहां पर उस क्रिया में विधिलिंग के रूपों का प्रयोग होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल मूड। पोटेंशियल मूड यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जहां पर हम किसी से सलाह ले रहे हैं कि मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आपसे प्रार्थना करते हैं, या कोई हमसे प्रार्थना कर रहा हो, तो उस प्रकार की क्रिया में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह लेखम लिखेत, सह गच्छेत, सह पठेत। तो ये कुल 5 लकार हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला जो हमने बताया कि इन लकारों को संस्कृत में क्या कहते हैं, किन नामों से पुकारते हैं, जैसा कि हमने जाना था लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। यानी कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, आज्ञा आदेश, और 5वां प्रेरणा, सलाह, प्रार्थना या करना चाहिए। तो ये 5
लकार बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। इनको आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इन्हीं से प्रश्न जरूर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे इन लकारों को याद करने की ट्रिक, याद करने की विधि, और इन लकारों के प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।